स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल मैथ्स वाला में। लेकर आए जबरदस्त क्वेश्चन है क्लास 8 मैथमेटिक्स की परीक्षा में आने वाले सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझ ले। पहला सवाल आता है 3 की पावर 5 गुना 3 की पावर 3 और फिर डिवाइड का चिन्ह है 3 की पावर 14 है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें? ऑप्शन दे रहे मिलाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 5 प्लस 3, फिर डिवाइड का चिन्ह 3 की पावर 14। आप कैसे सोल्व करेंगे? 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 14। अब ये आधार समान है, किन में है? आधार समान है, अब की बार भाग में है तो घाते घट सकती हैं, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 8 माइनस 14, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर माइनस है और ये जब नीचे लाएंगे तो 3 की पावर 8 बटे में 3 की पावर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न इसका मान बताना है, ऑप्शन दे रखे। आपको एक बात बता दूं मैं कि a की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या के ऊपर जहां 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 बराबर 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है, ये विभाजन कीजिए। तो सबसे पहले 28x की पावर 4 लिख दी, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदल देते तो आगे वाले अपोन में आ जाती है, तो ये लो 56x, x से 1 x कैंसिल ऊपर 3 बच गए और ये 28 से कम 28 दूनी 56, हमारे पास आएगा x की पावर 3 बटा 2 आंसर। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता बताओ। तो ये पासा उसको फेंकने पर टोटल कुल परिणाम से होते हैं, कुल परिणाम बराबर 6। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अभाज्य संख्या न आने की, पहले अभाज्य संख्या आने की बताओ। तो अभाज्य संख्या ढूंढ लेंगे। अभाज्य संख्या होगी 2 3 5, तो अनुकूल कितने हो गए? 3 हो गए और कुल कितने हो गए? 6। तो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ 3 है, बट्टे में कितने? 6, तो कट कर कितना? 1 बटा 2। अब न आने की पूछिए तो आपको बता दूं, अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता हो तो आप 1 में से घटाएंगे, 1 में से जो आने की प्रायिकता है उसको घटाएंगे, हमारे पास कितना आएगा? 1/2। ये आंसर हो गया। अगला इसी में पूछा अंक 6 आने की प्रायिकता। अब अंक 6 कितनी बार आ रहा है? भाई अंक 6 एक ही बार आ रहा है, तो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा अनुकूल परिणाम और टोटल कितने? 1/6 करेक्ट आंसर। ये लो 1/6 इसकी प्रायिकता हो गई। ऐसे मैं पूछ लूं 4 अंक आने की प्रायिकता, तो 4 एक बार आ रहा है तो उसकी भी 1/6 करेक्ट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है उधर, गुणनखंड कीजिए। तो पहला सवाल है 20l² प्लस 30alm। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दें, यहां से आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं यहां से 10 कॉमन आ रहा है ना, और l और m भी आ रहा है, तो 10lm बाहर निकाल लिया। अब जो बाहर निकालते हैं उसका आगे वाले जो पद जिनसे निकालते हैं उनमें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2l² था, 1l बाहर 1l अंदर, m बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का चिन्ह आएगा, यहां से भागने कितना आएगा? 3alm बाहर आ गया, ये बचा आंसर हो गया। ये 10lm ब्रैकेट के अंदर आएगा 2l प्लस 3a करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है 5x² y माइनस का 15xy²। तो आप क्या करेंगे? इनमें से कॉमन, देखो इनमें से कॉमन 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 या इनमें भाग जाता लेकिन इसमें नहीं जाता, इसलिए 5 ले लो। तो 5 कॉमन आएगा और x y कॉमन आ जाएगा। x y कॉमन तो क्या बचा? 1x बाहर लिया, 1 अंदर, y बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का चिन्ह लगाओ। 5 का भाग 15 में देखिए कितना आया? 3, और यहाँ क्या बचा? y, क्योंकि यहाँ x बाहर आ गया था और 2 डबल y में थे, y गुणा y, तो 1 y बाहर 1 अंदर, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, गुणा कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रत्येक पद से गुणा कर दो। x² गुणा x, प्लस का चिन्ह लगाओ, x² गुणा 2, तो क्या होगा? x की पावर 3। कैसे? आधार समान है और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर घात 1 होती है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक समझ ले, और जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में 1 होता है। तो यहाँ ध्यान दें, आधार समान है, घात 2 होती, प्लस 2x इसके आंसर हो गया मेरे पास। अगला प्रश्न है, गुणा कीजिए। तो ये अकेला एक ही पद भी गुणा में है, पूरा पद b से गुणा होगा तो माइनस p की पावर 3 q² माइनस प्लस माइनस, फिर ये से गुणा होगा तो p² q³ आंसर गुणा हो चुका है। ऐसे लेटेस्ट और धुआंधार वीडियो पाने के लिए
प्लीज मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए प्रेस, आगे वो नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। धन्यवाद।